मेरा मोटापा बढ़ता ही जा रहा है और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर सैर करके आऊँ या फिर कोई और एक्टिविटी करूँ जिससे मेरा मोटापा कम हो जाए। ये 2 फ़ार्मूले अगर आप अपना लिए तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी जो पेट की जो मोटापा है वो भी कंट्रोल में होने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अपने मोटापे को कम करना चाहती हैं पर किसी भी तरीके से उनको टाइम नहीं निकाल पाती कि अपने लिए वो टाइम निकाल पाएँ और कोई भी एक्टिविटी कर पाएँ। तो आज मैं बहुत छोटा सा टूल्स लेके आई हूँ आप लोग के लिए और थोड़ी छोटी-छोटी ट्रिक्स भी बताऊँगी आप लोग को जिससे कि आप अपने हेल्थ का मतलब ध्यान रख सकती हैं और अपने मोटापे को भी कम कर सकती हैं। और मोटापा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस हम एक समझ लेते हैं कि अब हमारा मोटापा कम नहीं होएगा और हम जब सोच लेते हैं वैसे ही तो वैसे ही होने भी लगता है और हम थोड़ा-सा अपने मन से भी ढीला कर देते हैं कि काम अभी होएगा ही नहीं है, तो वहीं पे नेगेटिविटी आ जाती है और हम कर नहीं पाते उस काम को। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैं किसी चीज़ पर खड़ी हूँ और उस पर डांस कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं ऐसे ही डांस किया करती थी और मैंने एक दिन इसको देखा था किसी के पास में और 1-2 वीडियो भी देखी थी इसकी, तो मुझे मतलब मन में हुआ कि मैं ऐसे ही डांस करती रहती हूँ किचन में खड़े होके। तो अगर ये मेरे पास होगा तो मैं इस पर खड़े होके डांस करूँगी तो थोड़ा और भी फ़ायदा होगा हमारा। तो मुझे सैर करने फ्रेंड्स कहीं नहीं जाना पड़ता है। मैं अपने किचन में भजन लगाकर सुबह ही सुबह 2 ढाई घंटे का मेरा काम होता है किचन में खड़े होके। तो मैं 2 ढाई घंटे बहुत आराम से मस्ती के साथ में बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ, घर का खाना-पीना बनाना। बस बहुत मस्ती के साथ में मैं सारा काम करती हूँ सुबह-सुबह का। और मैं उठती भी सबसे पहले हूँ लोगों से, अपने घर के सभी लोग से पहले उठती हूँ। और इससे क्या होता है एकदम शांत माहौल होता है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मोबाइल में कि मैं भजन लगाई हूँ और भजन लगा के बहुत आनंद के साथ में हमेशा भगवान का भजन भी सुनती रहती हूँ। जहाँ फ्री होती हूँ किचन में ही डांस करती रहती हूँ और हमारा खाना बनता रहता है। तो इस तरीके से मतलब हम एंजॉय के साथ में अपने वेट को भी कम करते रहते हैं और साथ में हमारा खाना भी बनता रहता है। और खाने में एक है कि पॉजिटिविटी जाती है फ्रेंड्स, अगर हम भक्ति भाव से अपने खाने को बनाते हैं तो एक पॉजिटिविटी जाती है। हम अगर मन में कुछ उस तरह के भाव लिए रहते हैं, क्रोध वाले, गुस्से वाले, तो हमारा जो खाने में जो भाव जाता है हमारा, वो नेगेटिविटी का ही जाता है। उसी तरीके से फिर जो ग्रहण करता है उस भोजन को, वो भी उसी तरीके की प्रवृत्ति का होता है। ये ऐसा मैं सत्संग वगैरह में सुनती रहती हूँ। जैसे कभी-कभी मैं सत्संग लगा लेती हूँ अगर मेरा मन होता है तो, और कभी मन होता है तो मैं भजन कीर्तन लगा लेती हूँ। मतलब मेरा जितना टाइम किचन में बीतता है उतनी देर के लिए मैं घर वालों से फ्री माइंड रहती हूँ, उन्हें कुछ बोलना नहीं रहता है, मैं अपना मस्ती से अपने काम को करती रहती हूँ और मुझे कोई भी फ्रेंड्स डिस्टर्ब नहीं करता है। और एक चीज़ बता दूँ आप लोग को कि जगह मायने नहीं रखती है, कितनी भी जगह हो, अगर हमें नहीं करना है तो खुली से खुली जगह मिल जाए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें कुछ भी करना है तो जगह मायने नहीं रखती है। मैं छोटी सी जगह में भी सब कुछ कर लेती हूँ हासिल। जहाँ आप किचन में देख रहे हैं कि मैं डांस कर रही हूँ, वहीं मैं रस्सी भी टाँप लेती हूँ जगह बना के। बिल्कुल ज़रा सा है कि 1 मीटर की दूरी है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके मैं सब कुछ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के संकोच से मैं अपने काम को छोड़ दूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो सिर्फ़ हमारे पास सुबह का टाइम होता है जो मैं अपने लिए खुद को दे पाती हूँ। और वो भी खाना बनाते समय का, या उससे पहले थोड़ा उठ जाती हूँ तो वो मेरा टाइम होता है और वो मैं किसी भी तरीके से अपना टाइम गंवाना नहीं चाहती हूँ। तो पूरी दिनचर्या फ्रेंड्स मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि मैं आप लोग को कई बार बताई हूँ कि मेरा जो वीडियो बनाने का स्टैंड वगैरह रखने की कहीं जगह नहीं होती। ये तो बच्चों की छुट्टियाँ थी तो इस टाइम पे मैंने उठा के थोड़ा-सा मतलब सुबह की वीडियो शूट करा ली थी बच्चों से। और ये फ्रेंड्स थोड़ा-सा वीडियो क्लिप जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इस टाइम पे, मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, उनकी मीटिंग थी और वहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो इसलिए मैं उनके साथ में मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। वहीं की वीडियो है, मतलब उसी टाइम की। और फ्रेंड्स इसी टाइम पे हम जब रेडी ही हो रहे थे तभी मैंने वो पार्सल ऑर्डर किया था मीशो से, तो वो मेरा पार्सल आ गया था जिस पे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाई हूँ कि डांस कर रही हूँ मैं खड़े होके। तो वो मेरी एक बहन है, मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप किस पे खड़े होके
खाना बना रहे हो। तो वो मशीन है, एक मशीन क्या कहेंगे उसको, टम्मी ट्विस्टर के नाम से उस मतलब आया हुआ है वो। और उसको मैंने कई जगह देखा था फ्रेंड्स कि मतलब ये इस तरीके से घूमता है और इस पे खड़े होके मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको बड़े शौक़ में मंगा लिया था। और मुझे इस तरह की कोई वैसी एक्टिविटी वाली चीज़ दिखती है तो मैं मंगा लेती हूँ। और ज़्यादा महंगा नहीं था फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग को मतलब चाहिए तो मैंने इसका जो लिंक है वो अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग मंगा सकती हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, बहुत सारी जो बहनें हैं अपने मोटापे को लेके परेशान है ना, मैं आप लोग को बताऊं कि बहुत अच्छा सा साधारण सा इलाज है कि आप चाहे दिन में 10 बार खाना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हम बहनों के पास में टाइम नहीं होता खाना खाने का, तो हम क्या करते हैं, हम सबको खिलाते हैं आराम से। और हम लोग जो खाना खाने बैठते हैं तो हम एक और रोटी को ना 2 ही बार कटकते हैं और तीसरी बार में निगल जाते हैं। तो हमें उसको चबा चबा के खाना है। आप एक चीज़ यकीन मानिए कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा, सिर्फ एक बार की जो बाइट मुंह में रखते हैं उसको 32 बार चबाइएगा और 32 बार चबाने के बाद में निगलिएगा। खाना खाने के कम से कम 20 मिनट बाद पानी पीजिएगा। ये 2 फार्मूले अगर आप अपना लिए तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी जो पेट की बीमारियां हैं वो भी दूर होएंगी और आपका जो मोटापा है वो भी कंट्रोल में होने लगेगा। मेरा कोई मोटापा नहीं है फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने जो हेल्थ है उसके तरफ मतलब एक्टिव रहती हूँ हमेशा। यही एक कारण है कि मैं हमेशा फिट रहती हूँ। और इसे मोटापा नहीं कहते, अगर मुझे आप देख रहे हो तो इसे मोटापा नहीं कहते, मोटापा उसे ही कहते हैं जो हमें उठने नहीं देता, हमारे अंदर आलस ही आलस भर देता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं बहुत सारे, ये देखिए। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम इस पे चढ़ के घूमते हैं तो जितना ही जिस तरफ को ये ट्विस्ट होता है उस तरफ हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमें प्रेशर देता है नीचे से। तो हमारे पैरों में हर जगह का प्रेशर पॉइंट है, जिससे क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल मिलता है। और उससे क्या है, जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट हैं, कहीं भी कमर में दर्द हो रहा है, गोड्डे में दर्द हो रहा है, तो उसको भी आराम देता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जाकर ढूंढ कर मतलब ले सकते हैं। दूसरे चैनल पे भी है और इस चैनल पे भी मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स बस मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आप लोग खाना खाते हैं, कोई भी मतलब चाहे आप एक मतलब ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसको भी आपको कम से कम 32 बार अपने मुंह में ही घुमाना है। इससे क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो राल में एकदम लिपट के अंदर को जाता है। तो हमारे जो पेट की जो पाचन क्रिया है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत जल्दी से मतलब वो पाचन क्रिया हमारी बहुत तेज़ी से काम करती है और हमारा खाना जो है वो पचता है बहुत अच्छे से, कहीं भी चर्बी के रूप में जमता नहीं है। और ये मैं किताबी भाषा में भी पढ़ी हूँ, साथ के साथ फ्रेंड्स मैं खुद मतलब फ़ॉलो करती थी। एक टाइम मेरा 72 किलो का वेट था और मैंने इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल में किया है। तो अब हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ता है। मैं इसी तरीके से हमेशा आप लोग को दिखूँगी, ये अभी भी आपको कहती हूँ और आगे भी मैं इसी तरीके से रहना चाहती हूँ। तो इसलिए हमेशा एक्टिव रहती हूँ और अपने बच्चों के साथ भी खेलती कूदती रहती हूँ। ऐसा नहीं अनुभव करती हूँ कि मैं अब 40+ हूँ। मैं हमेशा एक्टिव रहना चाहती हूँ और एक्टिव रहूँगी, आप लोग के सामने ही रहूँगी। तो आप लोग ऐसे देखते रहिएगा मुझे और कुछ ना कुछ नए पॉइंट सीखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं हस्बैंड के ऑफ़िस भी गई थी और पूरा वहाँ का वीडियो तो थोड़ा बहुत ही शूट किया, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि ऑफ़िस में इतना ज़्यादा नहीं मैं शूट कर सकती। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।